हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विटामिन के बारे में देखा था, विटामिन के इंट्रो, डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, टाइप्स और उसके जो भी डिफिशियंसी सिंड्रोम्स थे तो उसको देखा था। अलग अलग और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को देखा था। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट विटामिन है जो कि विटामिन ए है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो वो आपको एक टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नीचे उसका मतलब कमेंट में वो टेलीग्राम का लिंक पिन है, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो विटामिन ए है, विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है उसको रेटिनॉल बोलते हैं। और इसके डेफिनेशन की बात करें तो विटामिन ए जो होता है एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जिसमें इंक्लूड होते हैं बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स, जिसमें रेटिनॉल होता है, रेटिनल होता है और रेटिनाइल एस्टर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इनिशियल और जो बॉडियल फंक्शन है वो परफॉर्म करता है। ये मेनली जो आइज होती हैं उनको प्रॉपर वे में वर्क कराता है। ठीक है, अगर कोई मेन पूछे कि इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, तो आप यही आंसर करोगे कि आई का जो है प्रॉपर मतलब फंक्शनिंग कराता है। इसके बाद से नेचुरली प्रेजेंट होता है ये, मतलब एनिमल में और प्लांट में। मतलब अगर बात करें तो ये विटामिन ए जो है रेटिनॉल के फॉर्म में होता है, और जो प्रो विटामिन कैरोटीनॉइड के फॉर्म में होता है, बीटा कैरोटीन के फॉर्म में, और ये कन्वर्ट होता है एक एक्टिव विटामिन में फाइनली जब बॉडी को नीड होती है। ठीक है, इसके अगर फंक्शन की बात करें तो अलग अलग इसमें फंक्शंस है जो कि विटामिन ए के मतलब काम है वो अलग अलग है। जैसे कि मेंटेन करता है नॉर्मल विज़न को, और स्पेशल हम लोग को पावर देता है लो लाइट में देखने का। और ये रेडॉप्सिन जो होती है उनको हम मतलब फॉर्म करता है हम, और रेटिना के अंदर, और प्रॉपर लो लाइट में भी सही से नॉर्मल विज़न करने देता है। ठीक है, इसके अगर सेकंड फंक्शन की बात करें तो प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी और स्टिमुलेट करता है जो मतलब डब्ल्यूबीसी को, और प्रोटेक्ट करता है हमें इन्फेक्शन से। ठीक है, थर्ड अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इनिशियल होता है रिप्रोडक्शन में, और ये फीटल ग्रोथ में और डेवलपमेंट में जो भी मतलब फीटल से रिलेटेड होते हैं। तो फोर्थ अगर फंक्शन है हमारे पास, मेंटेन करता है हेल्दी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और जो भी एपिथेलियल टिश्यूज़ है, और एक्ट करता है एक बैरियर की तरह कोई भी मतलब आउटर माइक्रोब या फिर बैक्टीरिया वायरस जो भी आने वाले रहते हैं उनसे मतलब फाइट करता है और उनको आने नहीं देता है। देन फिफ्थ हमारे पास फंक्शन है, सपोर्ट करता है बोन ग्रोथ में, सेल डिफरेंशिएशन में, और जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो लास्ट फंक्शन है हमारे पास वो एक्ट करता है एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह, और पोटेंशियली रिड्यूस करता है कैंसर के रिस्क को। ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग फंक्शंस हो गए। देन हम इसके बाद से डाइटरी सोर्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मतलब विटामिन ए के को हम लोग कौन कौन से फूड से या फिर कैसे हम लोग पा सकते हैं। ठीक है, तो डाइटरी सोर्स में पहले तो हमारे पास एनिमल सोर्स है, जो कि मतलब एनिमल के द्वारा मिलने वाला जो सोर्स है उससे विटामिन ए कैसे मिलता है। तो लीवर है, फिर फिश है, या फिर पोल्ट्री है, मतलब मिल्क है, और डेयरी प्रोडक्ट है जैसे चीज़ हो गया, ये सब हो गए, मिल्क हो गया, घी हो गया। ठीक है, इसके बाद से प्लांट सोर्स की बात करें तो आपको अलग अलग ग्रीन वेजिटेबल है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल है, कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, पम्पकिन है, मैंगो है, पपाया है, ये सब अलग अलग जो भी कलरफुल फूड्स होते हैं और वेजिटेबल्स होती हैं, तो वो सब आपको आपके विटामिन ए के सोर्सेस हो जाएंगी। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो स्वीट पोटैटो है, ग्रीन लीफ है, फिर कैरेट है, फिर ये फिश है, एग है, ये सब आपको आपके सोर्सेस हैं। इसके बाद देन हमारे पास आरडीए है। आरडीए में मेनली ये देखते हैं कि जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है, मतलब कितना
अमाउंट में मतलब अलग-अलग जो भी न्यूट्रिएंट है तो वो लेना चाहिए। जैसे विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में जो नॉर्मल अगर एडल्ट है तो उसको 900 माइक्रोग्राम रेटिनॉल लेना चाहिए, जो कि मतलब पर डे के हिसाब से लेना चाहिए। और इसको अगर दूसरे यूनिट में देखें तो 300 इंटरनेशनल यूनिट में लेना चाहिए, ठीक है। अगर एडल्ट वुमेन की बात करें तो 700 माइक्रो ग्राम लेना चाहिए। और इसके साथ-साथ अलग-अलग एज ग्रुप में, जैसे इन्फेंट में हम लोग 4 से मतलब 400 से लेके मतलब 600 तक देख सकते हैं। फिर उसके बाद से 900 ही रहता है। इसके अलग-अलग हो जाएँगे आपके एज ग्रुप के अलावा, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए को देखेंगे। विटामिन ए की कमी से जो भी डिफिशियंसी होती है तो उसको हम लोग देखेंगे। देन हम डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए की बात करेंगे, जिसमें हम अलग-अलग जो डिज़ीज़ होती है विटामिन ए की कमी से उसको देखेंगे। फर्स्ट हमारा है नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें जो मेनली जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, एक मतलब डिफ़िकल्टी होती है, डिफ़िकल्ट मतलब होती है लाइट लो लाइट में देखने में और डार्कनेस में देखने में। और ये मतलब एक अर्ली साइन है कोई भी आँख खराब होने का, ये नाइट ब्लाइंडनेस का। ये आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास सेकंड कंडीशन है, इसका नाम है जेरोप्थेल्मिया। इसमें होता ये है कि जो मतलब डार्कनेस हो जाती है कंजक्टिवा, और जो कॉर्निया होता है वो लीड कर जाता है, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर पाता है, एबल नहीं रहता है और प्रोड्यूस नहीं कर पाता है टीयर को, और इसकी वजह से ये रेडनेस सा छा जाता है। और आप इसमें देख पा रहे होगे ये जेरोप्थेल्मिया का एक पेशेंट का आई है, ठीक है। इसके बाद देन हमारे पास थर्ड मतलब डिजीज़ है, जिसमें बेटोट स्पॉट्स है, जो कि मेनली फॉर्म होता है विटामिन ए के डिफिशियंसी से। इसमें जो है फोमी और ट्रायंगुलर इरेगुलर वाइट पैचेस बनने लगते हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे इसमें। और ये वाइट पैचेस बनने के कारण जो सही से विज़न नहीं हो पाता, ये मेनली जो कॉज होता है, ये मतलब जो सरफेस होता है उसमें ड्राइनेस और डैमेज की वजह से फॉर्म होने लगती है आई के अंदर। और जो कि मतलब सीरियस आई प्रॉब्लम और मतलब नाइट ब्लाइंडनेस या परमानेंट ब्लाइंडनेस करने कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेटोथर्मिया, कॉज होता है कैरोटीन मतलब बिल्डअप से, ठीक है। तो ये देन हमारे पास है कैरोटोमलेशिया, जिसमें होता ही है विटामिन ए की डिफिशियंसी से होता है। ये सॉफ्टनेस हो जाती है आँखों में और ड्राइनेस हो जाती है, क्लाउडी फॉर्मेशन होने लगती है कॉर्निया के में, और उसकी वजह से जो कॉर्निया मतलब अल्सर शुरू हो जाता है और जो ब्लाइंडनेस होने लगती है, ठीक है। तो ये मेनली कैरोटोमलेशिया है। इसके बाद से नेक्स्ट हम डिजीज़ की बात करें तो इंक्रीज़ कर देते हैं हमारे जो इन्फेक्शन मतलब कॉज होने के इम्यूनिटी में इम्पेयरमेंट कर देते हैं, और स्पेशली मतलब रेस्पिरेशन और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ड्राइनेस, स्कारनेस और हेयर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इचिंग, स्किन इरिटेशन भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट मतलब डिजीज़ की बात करें तो डिले हो जाता है ग्रोथ और बोन डेवलपमेंट भी सही से नहीं हो पाता है, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन मतलब चाइल्ड एज में, टीनेजर में ये सब सीरियस डिफिशियंसी देखी जाती है, मतलब सीरियस कंडीशन देखी जाती है डिफिशियंसी से, सीवियर डिफिशियंसी से, ठीक है। देन हमारे पास है लास्ट फटीग होने लगती है, मतलब जनरली वीकनेस होने लगती है, जो कि मतलब माइल्ड विटामिन ए की कमी से होने लगती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो। और